रात जितनी गहरी होती है, अकेलापन उतना ही साफ सुनाई देता है। इस छोटे से मिट्टी के घर में कभी हंसी की गूंज हुआ करती थी। रसोई से आती खुशबू में बेटियों की खिलखिलाहट घुली रहती थी। लेकिन वक्त जब करवट लेता है तो आंगन वही रहता है, बस कदमों की आहट बदल जाती है। माँ की दुनिया बहुत बड़ी नहीं होती, उसकी पूरी दुनिया बस 2 नामों में सिमटी होती है। और जब वो नाम अपने अपने घरों में बस जाते हैं तो माँ की आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं। इन दीवारों ने भी देखा है विदाई के वो दिन जब आंचल भीग गया था, लेकिन दिल ने दुआ दी थी। माँ कभी अपने दर्द की खबर नहीं करती, वो बस इतना चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, चाहे वो खुद कितनी ही खामोश क्यों ना हो जाए। मेरी दिल से दुआ है, बस खुश रहना तुम दोनों, मेरी बच्चियों, खुश रहना। कुछ समय पहले यही घर आवाजों से भरा रहता था। दीवारों पर टकराकर लौटती हंसी, आंगन में बिखरी शरारतें और रसोई से आती माँ की पुकार। इस छोटे से आंगन में सपने भी बड़े बड़े पलते थे और उन सपनों को सहारा देती थी एक माँ की हथेली। उसे क्या चाहिए था? बस इतना कि उसकी बेटियां मुस्कुराती रहें। माँ देखो ना, दीदी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रही। अरे मैंने क्या किया, खुद ही बात करती रहती है। अरे दोनों चुपचाप पढ़ाई करो, हर बात में झगड़ा अच्छा नहीं होता। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, शरारतों में नहीं। माँ ये मेरी पेंसिल भी ले लेती है। क्योंकि तुम्हारी पेंसिल अच्छी चलती है। जब तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करोगी तभी तो परीक्षा में अच्छे नंबर उसे पास हो पाओगी। मेरी प्यारी बच्चियों, पढ़ाई पर ध्यान दो। इसी नोक-झोंक, हंसी और छोटी छोटी बातों के साथ घर का हर दिन बीत रहा था। आंगन की ये चहल पहल ही इस घर की जान थी। इसी तरह हंसते खेलते दिन बीत रहे थे और हर शाम रसोई में माँ का प्यार परोसा जाता था। माँ आज की दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों, रोज अच्छी नहीं बनती क्या? आज इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि पढ़ाई ज्यादा कर ली है। नहीं, आज माँ ने प्यार थोड़ा ज्यादा डाला है। माँ हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? क्यों नहीं रहेंगे? ये घर तुम्हारी हंसी से ही तो घर है। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि वक्त इतनी जल्दी करवट ले लेगा। दिन पन्नों की तरह पलटते गए, महीने यूं ही गुजरते गए। हंसी वही रही, बस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वक्त की चाल के साथ दोनों नटखट बेटियां अब समझदार हो चुकी थी। किताबें हाथों में थी और जिम्मेदारियां दिल में। माँ, आप फिर से काम कर रही हो? दिन भर थकती नहीं हो क्या? माँ अब हम बड़े हो गए हैं, अब घर का सारा काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आप बस आराम किया करो, घर के काम मत किया कर। अरे तुम दोनों अभी भी मेरी बच्चियां ही हो। बच्चों का काम करने में माँ कभी नहीं सकती है, बल्कि अपने बच्चों का काम करने में एक माँ के मन को एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। नहीं माँ, अब हम सच में बड़े हो गए हैं, अब आपके आराम के दिन हैं। हाँ माँ छोटी सच कह रही है, अब हम बड़े हो गए हैं। इस तरह आपको काम करते हुए देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ बेटा, जानती हूँ तुम बड़ी हो गई हो, पर मेरे साथ कब तक रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें विदा करना ही पड़ेगा। जब तक ये हाथ पैर चलते रहें, मैं काम करती रहूं तो अच्छा है। आगे का जीवन तो मुझे अकेले ही बिताना है। माँ
आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसा नहीं होता। हर बेटी को एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अरे माँ, रहने दो ये सब बातें। हाँ, पहले ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? हंसी के पीछे छुपी थी एक अनकही चिंता, जिसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती थी। वक्त अपनी अगली तैयारी कर चुका था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसे हर माँ डरती भी है और इंतजार भी करती है। बेटियां आज दुल्हन बनकर खड़ी थीं। आज आंगन की चहकती चिड़ियां अपने अपने आसमान की ओर उड़ने वाली थीं। बेटा, आज तुम दोनों अपने अपने घर जा रही हो। जो कुछ मैंने सिखाया है, उसे हमेशा याद रखना। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, अपनों के व्यवहार से बनता है। ससुराल को अपना घर समझना, बड़ों का आदर करना और कभी अपने संस्कार मत भूलना। माँ, ऐसा मत कहो। हम कहीं नहीं जा रहे। बस घर बदल रहा है, रिश्ता नहीं। माँ, आप भी हमारे साथ चलो ना। हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जाएं? अरे पगली, माँ कहीं जाती है क्या? माँ तो बस यहीं रहती है, अपनी बेटियों की यादों में, उनकी खुशियों में। मुझे तुम्हें विदा तो करना ही होगा। यही दुनिया का रिवाज है। बस एक वादा करो, अपनी मुस्कान कभी मत खोना। वादा माँ, हम जल्दी जल्दी आपसे मिलने आएंगे। आप अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, हम जल्दी जल्दी आपसे मिलने आएंगे। आप अपना ध्यान रखना। हमें आपकी बहुत याद आएगी माँ। आंगन आज सूना हो रहा था, पर एक माँ का दिल अपनी बेटियों की खुशियों से भरा हुआ था। अब जाओ मेरी बच्चियों, देर हो रही है। सब राह देख रहे हैं। वक्त ने अपना वादा निभाया और एक माँ ने अपना फर्ज। और वक्त एक बार फिर आगे बढ़ गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और दोनों बेटियां अपनी अपनी नई दुनिया में पहुंच गईं। भाग्य का खेल भी अजीब होता है। एक ही आंगन में पली दो कलियां अब अलग अलग मौसमों में खिल रही थीं। छोटी बेटी की शादी पास ही के गांव में हुई थी। जीवन सरल था, पर जिम्मेदारियां गहरी। नई जिंदगी का पहला कदम आसान नहीं था। सुबह की शुरुआत अब खेतों से होती थी। धूप तेज थी, पर हौसला उससे भी ज्यादा। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस हालातों को अपनाना सीख लिया। दिन भर की थकान के बाद भी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती थी। नया घर, नए रिश्ते और हर पल खुद को साबित करने की चाह। वो अब बेटी नहीं, बहू बन चुकी थी। आज बहुत थक गई होगी तुम। थकान तो है, पर ठीक है। अगर ज्यादा लगे तो बता देना। सब ठीक है। बस कभी कभी माँ की याद आ जाती है। जब मन करे मिलाना। नया घर अपना था, पर माँ का आंगन अब भी दिल में बसा था। उधर दूसरी ओर बड़ी बेटी की शादी शहर में हुई थी। ऊंची दीवारों वाला बड़ा घर, दरवाजे पर खड़ी चमचमाती कार, सब कुछ नया था और थोड़ा अलग भी। यहाँ जिंदगी की रफ्तार तेज थी। हर काम समय से बंधा हुआ। घर बड़ा था, रसोई सजी हुई थी, सुविधाएं भी कम नहीं थी, पर काम का सिलसिला यहाँ भी वैसा ही था। बहू का काम बदल गया था, पर जिम्मेदारियां नहीं। कभी बाजार की भीड़ में, कभी घर की खामोशी में वो खुद को ढालना सीख रही थी। शहर में सब कुछ था, सिवाय उस आंगन की मिट्टी की खुशबू के। बहू, आज नाश्ता अच्छा बना है। धन्यवाद बाबूजी। तुम्हें यहाँ की आदत तो हो गई। तुम्हें ये अच्छा तो लगता है ना? हाँ, सब अच्छा है। मायके की याद आती है? याद तो रोज आती है, पर अब यही मेरा घर है। एक ने सादगी को अपनाया, दूसरी ने रफ्तार को, पर दोनों के दिल में
माँ का आंगन अब भी बसा था। समय बदल गया, घर बदल गए, पर एक माँ का दिल नहीं बदला। आज भी वो उसी चौखट पर खड़ी है जहां से उसकी बेटियां विदा हुई थी। खुश रहना बेटियों, बस यही दुआ है मेरी। इसी तरह दिन बीतते चले गए। समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा और इस छोटे से घर में माँ की तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी। लगता है ये खांसी तो मेरी जान ही लेके रहेगी। माँ जी, डाक है। कौन है बेटा? मैं पोस्टमैन, आपका पुराना डाकिया। अंदर आ जाओ बेटा। अरे माँ जी, आप लेटी रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। चेहरा बता रहा है माँ जी, बात कुछ और है। मैं उसी गांव जा रहा हूँ जहां आपकी छोटी बेटी रहती है, क्या उसे बता दूं? नहीं बेटा, उसे परेशान मत कर। मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी खुशियों में खलल पड़े। अच्छा माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। माँ जी से मिलकर उसका मन शांत नहीं हो पाया। चेहरे की वो थकान बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था बेटियों को बताना ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिर दिल ने कहा, माँ की तकलीफ से बेटियां अनजान कैसे रहें? सच छुपाना शायद ठीक नहीं। और उसने फैसला कर लिया। उधर छोटी बेटी अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। उसे क्या पता था कि आज एक खबर उसका दिन बदलने वाली है। अरे बेटी, कैसी हो? नमस्ते काका, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं तुम्हारी माँ के घर गया था, उनसे मिला। मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी। अच्छा होगा तुम एक बार जाकर मिलाओ। क्या माँ ज्यादा बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराओ मत, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन माँ की हालत देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। दीदी को पता है क्या? नहीं, अभी नहीं। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उन्हें खबर कर दूंगा। हाँ काका, दीदी को बता दीजिए। ठीक है बेटा। खबर छोटी थी, पर एक बेटी के दिल के लिए बहुत बड़ी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? और ये पोस्टमैन काका क्यों आए थे? जी, वो पोस्टमैन काका कह रहे थे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मन कह रहा है तो तुम चली जाओ, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। 2-4 दिन वहीं रुक जाना, यहाँ की चिंता मत करो। और उसी पल एक बेटी का मन माँ के आंगन की ओर चल पड़ा। और उसी शाम बेटी माँ के आंगन पहुंच गई, जहां इंतजार शब्दों से ज्यादा खामोश था। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? क्या हम पराये हो गए? ऐसी बात नहीं है बेटी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ, आपके बिना हमारा कौन है? अब मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जानती हूँ बेटा, तू आ गई है ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन यूं ही बीत गए, सेवा और स्नेह के बीच। माँ की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। माँ, आपकी दवाई खत्म हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। दवाई खत्म हो चुकी थी। बेटी बाजार की ओर चल पड़ी, पर उसे नहीं पता था कि आज कुछ शब्द उसके दिल में भी चुभने वाले थे। देखो, छोटी बेटी तो आ गई। हाँ, पर बड़ी वाली को फुर्सत कहाँ? शहर जाकर सब भूल गई होगी। माँ इतनी बीमार थी, फिर भी नहीं आई। एक बार मिलने ही आ जाती। हाँ, अब क्यों आएगी भला इस गांव में? अब तो वो अमीर हो गई है।
अब उसे माँ और बहन की क्या जरूरत। नहीं दीदी, ऐसी नहीं है। लेकिन इतने दिन हो गए, माँ की तबीयत इतनी खराब थी, उन्होंने एक बार भी माँ का हाल नहीं पूछा। क्या सच में शहर जाकर वो बदल गई हैं? क्या उन्हें हमारी माँ की कोई चिंता नहीं? मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। गांव की औरतों की बातें सुनकर छोटी बेटी कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप आगे की ओर बढ़ जाती है। माँ, आपकी दवाई ले आई हूँ। माँ, कल होली का त्योहार है, मुझे घर भी जाना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे बेटा, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। नहीं माँ, आपको लगता है आप ठीक हैं, पर अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई। आप मेरे साथ चलो, कुछ दिन हमारे साथ रहो। नहीं बेटी, मैं बोझ बन जाऊंगी। माँ बोझ नहीं होती, माँ तो घर की बरकत होती हैं। बेटी की बात सुन माँ चुपचाप अपना सर हिला देती है। और उस दिन एक बेटी अपनी माँ को साथ नहीं ले जा रही थी, अपने जीवन का आशीर्वाद ले जा रही थी। वही दूसरी और शहर में बड़ी बेटी। क्या बात है, आजकल तुम बहुत उदास लग रही हो। पता नहीं, कुछ दिनों से माँ की बहुत याद आ रही है। तो चली जाओ ना, होलिका दहन भी आने वाला है, माँ से मिलाओ, अच्छा लगेगा। तुम चलोगे साथ? मैं चलता, लेकिन ऑफिस का काम बहुत है। तुम हो आओ, माँ से मिलकर आओ। बड़ी बेटी खुशी खुशी अपने मायके की ओर चल पड़ी। बड़ी बेटी की कदमों की रफ्तार दरवाजे के सामने आकर थम गई। घर बंद था और बड़ी बेटी समझ नहीं पा रही थी माँ कहाँ गई होंगी। माँ की चिंता में डूबी बड़ी बेटी जल्दी जल्दी पड़ोस के घर की ओर बढ़ी। उसे माँ के बारे में जानना था। चाची, माँ कहाँ गई हैं? घर पे ताला क्यों लगा है? अब मिली फुर्सत आने की। तुम्हारी माँ कितने दिनों से बीमार थी, तुम्हें कुछ खबर भी थी? तुम्हारी छोटी बहन आई थी, दिन रात सेवा की और अपने घर ली गई उन्हें। पड़ोसी की बातें सुनकर वो स्तब्ध रह गई। शब्द जैसे उसके होठों तक आकर रुक गए और आंखों से आंसू बह निकले। एक पल भी गवाए बिना वो माँ से मिलने के लिए छोटी बहन के घर की ओर चल पड़ी। दिल भारी था और कदम माँ की ओर। आंगन में होली की हलचल थी। माँ चुपचाप बैठी सब देख रही थी। छोटी बेटी तैयारी में लगी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। माँ कैसी हो आप? आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो। अब मिली फुर्सत दीदी? माँ कितने दिनों से बीमार थी, आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं मन से एक बार मिलकर आ जाऊं? उन्हें देखकर आ जाओ क्या दीदी? आप इतना पत्थर दिल हो गई हो और हमें भूल गई हो, या शहर की जिंदगी में हम लोग याद ही नहीं रहे? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी दीदी। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। मैं तो माँ की याद में ही आज चली आई। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं नहीं आती? पड़ोस वाले तक जानते थे, पर आपको खबर नहीं थी। मैं खुद कर पहुंचाई थी पोस्टमैन काका के जरिए। दीदी सच बताइए, क्या हमसे दूर हो गई हैं आप? नहीं, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। रामू, रामू कौन है? अंदर आ जाइए। वो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि रामू के नाम का मनी ऑर्डर आया है, वो ही देने के लिए आया हूँ। माँ जी, आप कैसी हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है? अरे बड़ी बेटी भी आ गई आपकी। मुझे माफ करिएगा, काम की व्यवस्था की वजह से मैं उस दिन इन्हें कॉल नहीं कर पाया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। दीदी, मैंने लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझ लिया, मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती, लेकिन मैं तुमसे और माँ से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, बस इतना सा मनमुटाव था?
रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि बातों से टूट जाएं। अब जब दिल साफ हो गए हैं तो घर में फिर से खुशियां ही खुशियां लौट आएंगी। चलो अब पुरानी बातें यहीं छोड़ दो, शाम की पूजा की तैयारी करो। आज की होली हम सभी के लिए सच में खास होगी। और देखते ही देखते शाम ढलाई। आंगन में होली की अग्नि जल उठी और परिवार एक साथ खड़ा था। बेटियों, रिश्तों में दूरी से नहीं, गलत फहमी से दरार आती है। आज होलिका दहन है। इस आग में अपनी सारी कड़वाहट, सारे शक, सारे मन मुटाव जला दो। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, दिल साफ करने का पर्व है। माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें नम हो गईं और अगले ही पल वे एक दूसरे के गले लग गईं। और उस दिन सिर्फ आंगन ही नहीं, दोनों बहनों के दिल भी साफ हो चुके थे। घर में फिर से वही पुरानी हंसी लौट आई थी। होली रंगों से नहीं, रिश्तों से खूबसूरत बनती है। जहां दिल साफ हो जाए, वहीं असली त्योहार मनाया जाता है।